भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक थ्योरम है जो कि आपकी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला टू मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है, इसमें क्या है कि जब एक काउंटर के अंदर एक और रीजन कनेक्टेड हो तब आपके पास क्या होगा। इसकी पहले स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट में कहते हैं कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन द रिंग शेप्ड रीजन बाउंडेड बाय टू क्लोज्ड कर्व C1 and C2 and A is a point in the region between C1 and C2, then FA is equal to this 1/2 pi iota एफ जेड अपॉन जेड माइनस डी जेड इंटीग्रेशन अंडर द कर्व C2 माइनस में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर द कर्व C1 एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, वेयर C2 इज द आउटर कर्व। तो सबसे पहले तो इसके स्टेटमेंट को समझ में क्या कहता है। एक तो ये आउटर कर्व है C2, उसके अंदर इनर कर्व है C1, फिर C1 और C2 के बीच में जो रीजन है, जो रीजन बाउंडेड है, उसमें कहीं पे कोई पॉइंट है A। ठीक है, उसे को हम सेंटर लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसकी रेडियस आर होगी इतनी स्मॉल कि ये ओवरलैप नहीं करेंगे और विद इन C2 रहेगा। उसका नाम हम दे देंगे गामा। ठीक है, ये गामा है। अब इसमें यह है कि प्रूफ में डिस्क्राइब ए सर्कल गामा अबाउट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए। सर्कल ड्रॉ कर दिया अबाउट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू ए, रेडियस आर सच जेड द सर्कल लाई इन द रिंग शेप्ड रीजन। ये आप कंडीशन लिख देना इसके बारे में। ठीक है, फिर द फंक्शन एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए इज एनालिटिक इन द रीजन बाउंडेड बाई 3 क्लोज्ड कर्व्स C1 C2 एंड गामा। 3 क्लोज कर्व है, एक तो C2 है, एक C1 है और एक ही आपका गामा है। तीनों के बीच में जो एरिया है उसमें कहीं पर भी ए पॉइंट लाइन नहीं करता, इसीलिए एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए जो है वो आपका एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, एनालिटिक हो गया रीजन बाउंडेड बाय 3 क्लोज कर्व के अंदर। सो बाय कॉची थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। तो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के अकॉर्डिंग कॉची थ्योरम कहती है कि भाई जो बड़े वाला है C2 उसे मैं बाकी दो के सम के इक्वल लिख सकता हूँ, यानी कि C2 एफ जेड जेड माइनस डी जेड इज इक्वल टू एफ जेड अपॉन जेड माइनस डी जेड प्लस एफ जेड अपॉन जेड माइनस डी जेड। ये इक्वेशन बना गई। ठीक है, वेयर द इंटीग्रल अलोंग ईच कर्व इज टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तीनों की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज, इसकी भी C1 की भी और C2 की भी सेम डायरेक्शन रखनी है तीनों की। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि नाउ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द क्लोज काउंटर गामा। यानी कि जो आपके पास क्लोज काउंटर यानी कि जो सर्कल है उसके अंदर एफ जेड आपका एनालिटिक है, क्योंकि वो इसमें कहीं पर भी एफ जेड जो है नॉट डिफाइंड नहीं है तो एनालिटिक है। एंड ऑन ए क्लोज काउंटर गामा एंड ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ गामा, यानी कि सर्कल के अंदर का पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, एफ ए को मैं लिख सकता हूँ 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अंडर द कर्व गामा है ये सर्कल एफ जेड अपॉन जेड माइनस डी जेड। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस डी जेड, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल दूंगा जो कि आएगी 2 पाई आयोटा एफ ए। यानी कि मैं इसमें ये करूँगा कि भाई आपके पास जो 2 पाई आयोटा है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई आयोटा इधर आ करके ये एफ ए बन जाएगा और इधर ये गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस डी जेड। अब हमारे पास क्या था, C2 था, यहाँ पर क्या था एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड, इधर आपके पास था C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड और प्लस में जो ये था गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 2 आई थी, सॉरी 1 आई थी ये इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है इससे मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी इस सर्कल की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ इसकी जगह पे, यानी कि इसको हटाऊंगा और यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं 2 पाई आयोटा एफ ए, ये रख दूंगा मैं। मुझे एफ ए की वैल्यू निकालनी है तो पहले इसको उधर ले जाके माइनस कर दूंगा C2 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए इज इक्वल टू में क्या बचा एफ ए, और जो ये 2 पाई आयोटा ये इधर जा करके इसके भी अपॉन में लिखा जाएगा और इसके अपॉन में भी लिखा जाएगा। यही मुझे वेरीफाई करना था आपके पास। ठीक है, तो ये आपकी एक थ्योरम है। सब्सक्राइब करना ना भूलें।